दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। वो कुछ पैसे बचाते नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने दिमाग में ख्याल लाते रहते हैं कि पता नहीं हम कब तक पैसे वाले बनेंगे और कब अमीर बन पाएंगे। जब भी वो किसी पैसे वाले लोगों को देखते हैं तो वो बस अपने मन में यही ख्याल रखते हैं कि पता नहीं ऐसा समय कब आएगा कि जब हम पैसे वाले बन पाएंगे। लोग दोस्तों अगर हमें किसी भी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और एक गोल बनाना पड़ता है। अगर हम सारे काम को रूल वाइज करेंगे तो हम जरूर पैसे वाले बन पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाली हूं आपको जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये पॉइंट हमको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन सब चीजों को समझ लेते हैं तो हमारे पैसे बहुत बच सकते हैं। और ये वो खर्चे हैं जो हम अनावश्यक खर्चे करते रहते हैं, इन पर हम थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि हमारे बहुत सारे पैसे जुड़ जाएंगे जो आगे हमारे भविष्य में काम आएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि महंगे स्थानों पर जाने से बचें। मेरा कहने का मतलब है जो महंगे स्थान होते हैं जैसे 5 स्टार होटल हो गया या कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो गया या फिर कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां पर 500 रुपए की कॉफी मिल रही है। एक 500 रुपए की कॉफी पीने के लिए हम कॉफी शॉप में जाएंगे तो अगर हम एक बार में 500 की कॉफी पी लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आगे अगर एक महीने या हफ्ते में हमने 3 या 4 बार पी कॉफी किसी महंगे स्थान पर पी तो समझ लीजिए हमारे 2 से 2,500 रुपए उसी में चले जाएंगे। वो 2 से 2,500 रुपए हम वहां खर्च करने के बजाय उनको हम या तो सेव कर लें या फिर 500 रुपए में कॉफी हफ्ते भर हम अपने घर में एंजॉय करें तो ये एक बहुत अच्छा सेविंग पॉइंट है हमारे लिए। एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का बर्थडे है और आप वो बर्थडे पार्टी किसी महंगे रेस्टोरेंट में अरेंज करते हैं तो वहां पर बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर लगते हैं। बहुत सारा महंगा खाना मिलता है, केक बहुत सारा जो है कीमती आता है, वहां पर बहुत सारे खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी हमको शायद जरूरत नहीं है अभी, लेकिन हमको नहीं करने चाहिए। वो ये टिप पैसों वाले के लिए, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, हम मिडिल क्लास लोगों को लेकिन ये करना ठीक नहीं है। वही बर्थडे पार्टी हम सिंपल सी अपने घर में एंजॉय करें, घर में खाना बनाएं और अपने फैमिली का गेट टुगेदर करें, सबसे अच्छे से मिलें, सबसे प्यार से खाना खाएं और अच्छे से घर में इंटरटेनमेंट का साधन भी बना लें और करें तो वो पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक मिडिल क्लास फैमिली को ऐसा ही करना चाहिए और मेरे हिसाब से ये महंगे स्थानों पर जाने से जरूर बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि आजकल आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के जो दाम है आसमान छू रहे हैं, बहुत महंगा हो गया है। तो आपको ये पेट्रोल डीजल में पैसे बचाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए एक बार। अब ये पैसे हम कैसे बचा सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस किसी भी एरिया में हो सकता है, ये एक तो तरीका ये है उसका कि आप ऑफिस के आसपास घर लें तो आप पैदल भी जाकर अपने ऑफिस जा सकते हैं और बहुत सारा पैसा आप वहां पर बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर आपके ऑफिस के पास में होगा तो छोटी छोटी वॉक भी होती रहेगी, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। और घर लेते समय ये भी देखना है कि जहां पर आपके बच्चों का स्कूल नजदीक होगा तो वहां पर जो बच्चों की बस वगैरह का भाड़ा होता है वो भी बच जाता है। 1-2 तरीके ये हो गए। एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर से आपका ऑफिस कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर है तो आप साइकिल से भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो वहां भी आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। और एक मैंने जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं
तो ऑफिस में जाते समय जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 4 सदस्य रहते हैं, 4 सदस्य में से 2 सदस्य जो है एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो वो अपना कार से या बाइक से अपना जैसा भी ट्रेवल करते हैं तो वो अपनी कार पुलिंग जरूर कर सकते हैं। ये कार पुलिंग होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 15 दिन आप उसके कार से जाइए, उसके साथ 15 दिन वो आपके कार से आपके साथ जाएगा, तो 15-15 दिन की दोनों की डीजल की बचत हो जाएगी। तो ऐसे भी कार पुलिंग करके भी आप अपना पैसा बचाया जा सकता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है इसमें कि आप अपनी ऑनलाइन खरीदारी करें। मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि ऑनलाइन हमको खरीदारी नहीं करनी है, उसमें हम ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट मैं लेकर आई हूँ, ये पॉइंट अलग है थोड़ा सा। ऑनलाइन खरीदारी हमें उस चीज की करनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपकी ग्रोसरी में, एक एग्जांपल के लिए लेती हूँ, आप मार्केट में जाते हैं तो चीनी आपको 40 रुपए केजी मिल रही है, और जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट पर हमने देखा कि वहां पर चीनी 35 रुपए केजी है, तो हम वहां से चीनी जरूर परचेस कर सकते हैं। आप हमेशा ऐसे त्योहारों की डील्स होती है जिसमें ग्रोसरी बहुत सस्ती देते हैं, तो वहां से आप अपने घर की ग्रोसरी खरीद के अपने, मान लीजिए आप पूरी ग्रोसरी खरीद रहे हैं, वहां पर आपको 500 रुपए की भी छूट मिल जाती है, तो वो 500 रुपए आपको जरूर बचाने चाहिए। ऐसा मौका आपको छोड़ना नहीं है। ऐसी चीजों में आपको जरूर ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करनी है कि कपड़े बहुत सारे पड़े हैं और आप फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग करे जा रहे हैं क्योंकि वहां पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको डिस्काउंट के चक्कर में आके मूर्ख बनने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की आपको जरूरत है वो चीज आप पहले 3 से 4 वेबसाइट पर देखिए, मार्केट में देखिए, उसका रेट अच्छे से पता कीजिए, फिर ही आप उसको ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने बहुत सारे पैसे एक साल में बचा सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है मेरा कि उपयोग की हुई चीजें खरीदें। उपयोग की हुई चीजें खरीदने से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप कोई बाइक खरीदना चाहते हैं या आप कोई बड़ी कार खरीदना चाहते हैं, तो आप OLX और क्विकर पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी सस्ती डील्स मिल जाती हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों इस चीज में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की यूज की हुई चीज खरीद रहे हैं। दोस्तों अगर हमारा उस चीज से काम चल जाता है तो हमको नई परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम किसी चीज को नया खरीदते हैं तो उसमें हमें पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और जो थोड़ी पुरानी चीजें हैं वो थोड़े कम रेट पर और अच्छे रेट पर मिल जाती हैं, तो वहां से हमें पैसे बचाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको कोई ऐसी चीज खरीदनी है, चाहे मान लीजिए घर में वॉशिंग मशीन खरीदना है या फ्रिज खरीदना है, तो वो आप OLX और क्विकर पे जाके देख सकते हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा सस्ती डील्स मिल जाती है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है मेरा, और ये मेरे वीडियो का लास्ट पॉइंट है, आपको ट्रेवल करते समय पैसे जरूर बचाने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, मैं ट्रेवल करती हूँ कभी कभी ट्रेन वगैरह में, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर से एक पानी का बोतल लेकर नहीं आते हैं, और उनके जेब में पैसे हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी पिए। पानी तो ट्रेन में सफर में सभी जगह पीना अलाउड है और पीने की जरूरत है हमारे शरीर को। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम अच्छे से नहीं जी पाएंगे और ट्रेवल भी नहीं कर पाएंगे। मानती हूँ बहुत सारे स्टेशनों पर पानी लगा हुआ है, अब उस पानी का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह का आ रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेन में बैठने के बाद उनको याद आता है कि हमने पानी का बोतल नहीं लिया है या फिर खाना नहीं लिया है, तो ऐसे समय ट्रेन चल रही है तो उस समय उनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता है। उस ट्रेन में 20 रुपए की या 30 रुपए की पानी की बोतल लेते हैं। मान लीजिए आपका 4 से 5 घंटे का सफर है, तो उसमें आपने 5 बोतल भी ले ली, तो आपके 5 बोतल के भी आप लगा लीजिए 20 रुपए से 100 रुपए होते हैं। अगर आपने 100 रुपए का पानी पी लिया 4 या 5 घंटे के सफर में, तो मान लीजिए आपके कितने पैसे, आप 2-4 दिन में ट्रेवल करते हैं तो आपके कितने सारे पैसे इस ट्रेवल में खर्च हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी ट्रेवल करें, ट्रेवल करते समय आपको सबसे पहले अपना टिफिन और अपना नाश्ता और अपना पानी साथ में कैरी करना है। जब हम ऐसा करके चलते हैं, आप घर से कुछ भी बनाकर ला सकते हैं खाने के लिए,
और उसको ट्रेन में आप बैठकर आराम से एंजॉय कर सकती हो, तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 4 या 5 घंटे का सफर है, आप सफर में 2 बार खाना खा लेते हैं, और अक्सर करके देखा है कि सफर में अगर बच्चे साथ में होते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चे भी परेशान करते हैं। तो बच्चों के लिए अपने घर से कुछ ऐसा सामान बनाकर कैरी करना है कि जो बच्चे ट्रेन में मांगे और बच्चों को पसंद हो, हम उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से भी हमारे पैसे, बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे कुछ 5 पॉइंट्स थे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखना, और कोई भी वीडियो चाहिए और भी किसी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।